फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जय दासी। मैं निकल चुकी हूँ अपनी कामाख्या की यात्रा पे। अभी बस काड़ूबाई के दर्शन करके धावजी पाटिल को पैर पड़ के मैं पगे लग के निकलूँगी। सब अच्छे से करके निकली हूँ, सारी बंदिश करके निकली हूँ मेरी, और बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की तो मुबारक हो उनको। मैं कामाख्या जा रही हूँ फाइनली। और अभी आज रात के बाद, मतलब मैंने कहा ही था, तो जैसे ही मेरा काड़ूबाई का दर्शन पूरा होगा, धावजी पाटिल का दर्शन पूरा होगा, ऐसे में भी नेटवर्क गुल हो जाएगा। जैसे ही धावजी पाटिल के सब जाऊंगी मैं, उसके बाद अब समझ लो मेरी कामाख्या की पूजा पूरी होने तक के लिए ये लास्ट वीडियो है। कामाख्या की पूजा पूरी होने के बाद, सब होने के बाद ही आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और आप मेरी वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। मंदिर की ये सब जगह की स्नेहा भेजेगी, लेकिन आप उसमें मुझे कहीं नहीं देखेंगे। मतलब वहाँ पे मैं रहूँगी, लेकिन वो सारी फ़ोटो वीडियो निकाल के रखेंगे, बाद में हम भेजेंगे जब हमारी पूजा पूरी हो जाएगी तब। कल से मेरे केशव के पापा भी शौक में हैं, उनको मजाक लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उन्हें पता चलेगा 7 दिन की। क्योंकि कामाख्या पहुँचने का मतलब थोड़ी कामाख्या के लिए निकल गए तो मौन व्रत, क्योंकि एक पूजा होती है। मतलब मैं, मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, कहीं वीडियो कॉल पे नहीं आऊँगी, फ़ोन पे नहीं आऊँगी, ऐसे कुछ नहीं। पूरी बंदिश की है, सब कुछ किया है। मेरे धावजी पाटिल देख रहे हैं, मेरे धावजी पाटिल हर जगह हैं, घर में हैं, मेरे केशव के पप्पा के साथ हैं, सब जगह पे मेरे पूरे घर में वो मेरी देख रेख निगरानी करेंगे, बाहर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कुछ जो लोगों ने कितनी अड़चन डालने की कोशिश की उनको भी वही देखेंगे। जितने लोगों ने मेरे ग्रुप में, मैं सबकी खुशियाँ लेने जा रही हूँ। मैंने कहा है ना, मैं कामाख्या से आने के बाद खुद भी अपने भी घर में जाऊँगी और मेरा स्वरूप भी पूरा चेंज हो चुका रहेगा। हो सकता है माँ ने अगर आशीर्वाद दिया तो, मैंने केशव के पापा को ही कहा है कि हो सकता है अगर माँ ने मुझ पर आशीर्वाद कर दिया, क्योंकि 3 साल के बाद जा रही हूँ। 3 साल के पहले तो 2-3 बार जाके आई हूँ, आपको पता है, 3-4 बार। आज मैं सच बोलूँ, मैं अपने विजय भाई को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि हर बार वही मुझे कामाख्या लेके जाते थे, विजय भाई को, प्रथमेश को, हर बार वही मुझे कामाख्या लेके जाते थे और मुझे दर्शन कराते थे। हालांकि आज मैंने बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि उनके बगैर जा रही हूँ। बहुत सेवा किया था उन्होंने मेरी, लेकिन चलो कोई नहीं। बस मेरी कामाख्या यात्रा पूरी हो। कामाख्या की यात्रा के बाद हम बैद्यनाथ धाम जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे। श्रावण का महीना है, शिव जी की पूजा तो ज़रूरी, क्योंकि आज से हमारा श्रावण शुरू हो गया है। उसके बाद महाकाल जाएंगे, भस्म आरती लेंगे। उसके बाद वापस अमावस्या के ठीक अमावस्या के दिन वापस काड़ूबाई का दर्शन करके, धावजी पाटिल का दर्शन करके फिर हम घर पे आएंगे। ये बात है। अभी तक मेरे बच्चों को, मेरे केशव के पापा को हजम नहीं हुआ है। उनको मजाक लग रहा है कि मैं सच में सबसे उन लोग से बात नहीं करूँगी। केशव के पापा को तो कल मुझे लगता है सदमे में चले गए थे। कल बहुत प्यारी सी बात हुई थी। कल उनके पापा का कॉल आया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुझसे मिलना है, तो वो टेंशन में आ गए। मैंने, तुम टेंशन में क्यों आ रहे हो? तो गाड़ी, हम लोग सामान लेने गए थे कुछ। मेरे को क्या, कल मैं स्वामी समर्थ मठ गई थी पार्ला में, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर बड़ी लंबी यात्रा के लिए निकलती हूँ तो मैं स्वामी समर्थ की आज्ञा लेके, मतलब उनको साथ में लेके निकलती हूँ। मैं कल उनको बोलने गई थी कि स्वामी जी अभी आप मेरे साथ चलो, अब आगे आपको चलना है यात्रा पूरी करवाने। तो वहाँ से निकली तो उनको फ़ोन आया, तो केशव बाबा टेंशन आ गया, पीछे आके बैठ गए। मैंने लिखा क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, पप्पा कभी ऐसे बोलते नहीं, ऐसे बोली तो तुम डरते हो क्या पप्पा से? तो बोलता है डरता नहीं हूँ, मतलब तो भी। मैंने बोला तो पीछे आके क्यों बैठ गए, मैं क्या करूँगी तुम्हारे पप्पा से? तो बोलते हैं अरे ऐसा नहीं, तो भी। उसके बाद मैंने बोला अभी ऐसे करोगे तो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर क्या करोगे? तो बोलते हैं क्या करूँगा, फ़ोटो निकाल के देखूँगा और क्या करूँगा। तो ये सब था। तो बस अभी ये जो भी, जिसका भी कहते ना, कल भी मुझे बहुत लोगों ने टीच किया, मैं एक ही बात बोलती हूँ, ये सीखने का मौका है। अभी हम कामाख्या जा रहे हैं, जितने लोगों ने मुझसे दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है, वहाँ से एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। देखिए 7 दिन के बाद, पहले मेरी 7 दिन की पूजा होगी। उस 7 दिन की पूजा में जिसका जो भी काम है, मैंने कहा ना, जैसा भी काम है मुझे दो, 7 दिन में मैं काम करके दिखाऊंगी। लेकिन आज रात के बाद से बात नहीं करूंगी, मैसेज में स्नेहा बात करेगी। बाई चांस हो सकता है एक आध वीडियो वही बनाएगी,
मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं तो अब 7 दिन बाद ही आप मुझे देखेंगे, ये बात होगा। उसके बाद ये जो कहते हैं ना, सब लोग जो सोच रहे हैं कि यात्रा कभी किसी की बिगड़ती नहीं है। कहते हैं ना, वो माँ का बुलावा आया है, माता रानी का बुलावा आने कोई नहीं रोक सकता। और विद्या देवी के लिए तो कहता ही ना आपको, जहाँ पे पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है। मैं अपने सारे ग्रुप वालों की खुशी लेने जा रही हूँ। कुछ ग्रुप वालों को बराबर भी करूँगी, कुछ लोगों को और भी बराबर करना है। कुछ लोगों को इसलिए बराबर करना है कि उन लोगों को ना मेरी बात तो समझ में नहीं आती, मुझे मजाक में लेते हैं, सोचते हैं पागल औरत है। पागलपन क्या होता है मैं दिखाऊंगी। मुझे कल भी, मेरे को पता है, कल मैंने यूट्यूब बनाया था, गालियाँ दी थी। क्योंकि मैं इसलिए गालियाँ दी थी क्योंकि जब मैं आपसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, अरे तू मेरा उखाड़ के बता, तू मेरा ये कर, तू मेरा वो कर। मेरा कहने का मतलब है कि मैं करूँ नहीं करूँ, मेरी आइडिया में यूट्यूब बना रही हूँ, तुम्हें क्या करना है। मैं फ्रॉड हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, अपने ऊपर हूँ। एक एक पंडित लोग अपना दिमाग लगाते हैं, एक औरत आगे बढ़ रही है, तो तुम लोग अपना ध्यान दो ना, अपने पूजा। तुम्हारा साला मेरे से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझ तक आओगे, तुमको क्या लगता है। कल हमने बंदिश मार दी है, मैंने 31 जुलाई तक के लिए बंदिश मार दी है, बॉम्बे से लेकर गुवाहाटी तक बंदिश मार दी है। अभी करके देखो काम, कोई भी पंडित हो, काम करके देखो, अगर हो गया ना तो कसम से बोल रही हूँ, जो बोलोगे विद्या देवी करेगी, जो करना है कर लो। किसी का भी काम करके दिखाओ। पूरी बंदिश मार दी हूँ मुंबई में। मैं मेरा स्नेहा का, सुनीता का और हाजिता को छोड़ के बाकी सबकी बंदिश मार दी। कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, कोई काम में सक्सेस नहीं होगा, ये बात है। दूसरा, मैं कुछ नाराज़ प्रदू के दोस्तों से हूँ। मेरे प्रदू के दोस्तों में एक दोस्त है जिसका नाम नहीं लूँगी मैं, महाबेशरम है। दिन भर में 50 बार कॉल करना, ये करना। उसको कल पता था कि मैं आज जाने वाली हूँ। केशव के पापा साथ में थे मेरे, फिर भी उसने बुला के केशव के पापा के साथ ड्रिंक किया रात को 1 बजे तक। मतलब ये कहावत है ना, हराम की मिलती ना तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। और एक और बात, जिस भी दोस्त के लिए रहेगा उसको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है तेरा हार्मोन चेंज हो गया है, अब तुझे बीवी में नहीं मेरे प्रदू में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। तू भी आरिफ शेख बन रहा है दूसरा। तो क्या है ना, अभी ये जो मैं कामाख्या जा रही हूँ ना, ये बात पक्की है कि मैं तुम लोगों के ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, क्योंकि शायद किसी को भी नहीं मालूम है कि तुम्हारा क्या चलता रहता है, तुम्हारी बीवियों को भी नहीं मालूम है कि तुम्हारा क्या हाल है। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैंने वो बंगले में थी, उस दोस्त का नाम नहीं ले रही, वो दोस्त तो मेरे केशव पापा भी समझ जाएंगे किसके लिए बोल रही हूँ, कि जो तूने हरकत की थी सीढ़ियों से झाँक कर, जब मैं वॉशरूम से बेडरूम में जा रही थी तो मैंने तुझे देखा था। ये कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगी, क्योंकि मैं हर बार एक नया आरिफ शेख पैदा नहीं होने दूंगी कहीं पे भी। तो जानते हो मैं कामाख्या निकल रही, तो भी पंगा लिया। मेरे केशव के पापा को समझ नहीं रही कि तुम लोगों को समझ है, फिर भी ज़बरदस्ती। तो क्यों क्या है ना, और तुम्हारा जो ये माया मैडम के साथ नाटक चल रहा है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। शायद तुम्हारी बीवी को तक नहीं पता है कि तुम्हारा माया मैडम के साथ क्या नाटक चल रहा है। क्या है ना, तुम लोग ना गंदे लोग हो ना, भाई बन के आड़ में रहते हो ना, सबके भाई बन जाते हो, और भाई बन के पीछे से क्या कारनामा करते हो पता नहीं। सही बात है कि नहीं, है ना। तुम लोग तो सिर्फ मौका देखते हो, तुम तो लोग सिर्फ माया मैडम को इन्फॉर्मेशन देते हो, क्योंकि माया मैडम तो फ़ोन करके निकाल नहीं पाएगी कि कहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है फ़ोन करने पे सामने वाला गाली देता है, वो तुम लोग के ज़रिए निकलवाती है ना। तो ये बात तो पक्की है कि कामाख्या से आने के पहले तुम्हारी माया मैडम को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, तुम लोग की बरोबर कुटाई होएगी। ऐसी बात है। ये बात क्या ना, किसी को समझ में आना चाहिए कि तुम लोग उसको किस तरह से बेवकूफ़ बना के हटाते हो और किस तरह से सेटिंग करते हो। बाकायदा बरोबर आधे 1 घंटे में बराबर फ़ोन आएगा, कहाँ है, किधर है, सब पता करके बरोबर इतना अच्छा बनते हो ना कि तुम्हारी अच्छा ही तुम्हारी बैंड बजाएगी। तो ये बात पक्की है कि माया मैडम के साथ, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पीसने वाला है। तो जो लोग माया मैडम का साथ दे रहे हैं ना, गंदगी में, लालच में, उन लोगों का क्या होने वाला है ना वो देखो। क्योंकि तुम लोग गटर के कीड़े हो, तुम लोगों को कहते हैं ना 5000 की दारू भी मिले या 100 रुपये की दारू मिले, तुम लोग के लिए एक बराबर है। वैसे ही तुम लोग का हर औरतों में,
चाहे रोड की कचड़े वाली मिले चाहे बंगले की वाली मिले, तुम लोग के लिए सब एक बराबर है। तो अब तुम लोग को विद्या देवी बराबर करेगी। और माया मैडम तुमको तुम तो अपनी हरकतों से बाज आओगी नहीं। मैंने कल सुना था हाजिदा कह रही थी कि तुम वीडियो देख के पछता रही हो, आखिर मैं ही क्यों। तुम्हारे लिए मैं एक बात बताती हूँ। कल मेरे को ऐसे ही है ना, मेरी योगिता पूछ रही थी कि मतलब बता रही थी, तो मैंने उसको कल बता रही थी पिछला बात बोलती है, तो मैंने उसको सब बताया कि मेरी फ़ोटो देख रही थी वो। मैंने बोला कि आप इतना गुस्सा करते हो यूट्यूब पे क्यों। मैंने उसे कहा कि योगिता मतलब वो समझती है, वो क्या माया मैडम को इतना गाली देते हो तो भी उसका मन नहीं करता झगड़ा करने आने का। मैं बोली वेट तो मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने उसको बताया कि जब मेजर केशव के पापा को नशा दिया जा रहा था ना, तो मुझे जब दिया जा रहा था तो मेरे खुद के मेरे पति ने तक मुझे बचाना ज़रूरी नहीं समझा। जो मेरे एक माँ बाप के नाम पे माँ बाप कहलाते हैं वो लोग भी नहीं, उन लोग की पहुँच बहुत बड़ी थी। बड़े बड़े नेता, वर्कर, पुलिस, कमिश्नर सब जानते थे, लेकिन उन लोगों ने भी कभी बचाने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हीं ने तो आदमी छोड़े थे मारने के लिए मुझे। मेरा खुद का एक्स हस्बैंड तक उस बीच में नहीं था, मेरे सीढ़ियों पे खून गिरा रहता था। मेरे घर में जो लोग काम करते थे ना वो लोग तब मुझे सब देखते थे, सीढ़ियों पे ब्लड गिरा रहता था, सब करता था। 10-10 दिन में खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मैं बोले अगर दूसरा कोई इंसान देगा या तो काम छोड़ के चला जाएगा, या तो एटलीस्ट जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा कि अरे इस घर में ऐसा चल रहा है। यहाँ तक कि आरिफ जैसे लोगों ने मेरे बच्चों का दिमाग भी माइंड वॉश करके रखा था कि नहीं मम्मी को अगर ये नहीं मिलेगा तो मम्मी पागल हो जाएगी। भी आज किसको देख के लगता है। ये सब काम में मैंने कहा कि तेरे दादा ने मुझे बचाया। इस बचाने के चक्कर में तेरे दादा को भी टारगेट बना लिया गया था। उसको बेचारे का ऐसी हालत कर दी गई थी कि वो उसकी जान तक खतरे में आ गई थी। तो बोलती नहीं माया मैडम का रोल क्या। मैंने माया मैडम का रोल इस तरह से है, माया मैडम चलो बाजू में रखो, लड्डू की मम्मी का रोल। मैं कभी कभी लड्डू की मम्मी को चिल्लाती हूँ। मेरी लड्डू की मम्मी का रोल इसमें इस तरह से है कि वो औरत शुरू से देख रही है कि मेरा आदमी मैडम के साथ 2-2, 3-3 दिन बाहर जा रहा है। जब भी वो वीडियो कॉल करती है तो उसका आदमी बेडरूम में है, तो उस औरत ने कभी सवाल नहीं किया कि तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो, है ना। उसको आरिफ शेख बता रहा है कि तेरा पति देख मैडम के साथ मज़े ले रहा है, फिर भी उस औरत ने कभी झगड़ा करना ज़रूरी नहीं समझा। मुंह पे टेप लगा के रखे थे तब भी वो नहीं आई। इतना सब कुछ हो गया तब भी। मतलब मैं एक बात बताऊँ तो मैं तो सिर्फ इतना सुनती हूँ ना कि मेरा प्रदू गाड़ी में घूम रहा है, गाड़ी में कौन है, क्या है, किससे बात कर रहा है। अगर दोबारा किसी का फ़ोन है तो मैं झगड़ा करती हूँ, किसका फ़ोन है मुझे फ़ोन दिखाओ। मैं लड़ लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो बहुत लड़ती हूँ। अगर बल्कि से गलती से केशव के पापा मुझसे बात कर रहे हैं और लड्डू की मम्मी का भी पीछे से बैकग्राउंड आता है ना, तो भी मैं प्रदू से लड़ती हूँ। क्यों बैकग्राउंड में म्यूज़िक करती है वो, मैं करती हूँ क्या। लेकिन सोचो उस औरत ने, तो मैं उसको बता रही थी कि उस औरत ने कभी झगड़ा करना जरूरी नहीं समझा। मेरी बहन को पूछी अगर तू होती योगिता तो क्या करती। बोलती मैं तो उसी वक्त, उसी रात को, उसी वक्त घर पे आती कि सब क्या चल रहा है। मेरी वही तो बात है। आदमी डेली नए नए कपड़े पहन रहा है, मैडम से ज़्यादा बात कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। उस औरत ने कभी जानना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि प्यार तो करती ही नहीं थी ना वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसने ये तक कभी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे 5 साल बाद बच्चा हुआ है, मैं जाना चाहिए। मेरे सामने वीडियो कॉल आता था, वीडियो कॉल चालू रहता था और प्रदू मेरे रूम तक, बेडरूम तक आते थे। कितनी बार हम दोनों बेडरूम में साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वो देख रही है, वीडियो कॉल पे बात कर रही है, लेकिन उसे कभी ज़रूरी नहीं समझा ये पता करने को। मैंने उसको बोला एक बार की बात बताती हूँ। रात का 11 बज रहा था, आरिफ शेख जस्ट हमारे घर से निकला था। मैं और केशव के पापा उस वक्त पूरी तरह से नशे में थे और उस वक्त मुझे याद है बराबर रात का 11 बज रहा था और हम दोनों एक दूसरे में बिजी थे। और उस वक्त मैडम माया का वीडियो कॉल आया, तो केशव के पापा ने वीडियो कॉल नहीं उठाया, लेकिन केशव के पापा ने फ़ोन उठाया। बोले इतनी रात को फ़ोन, मुझे लगा तो सो गई होगी। तो बोलती नहीं खाना खा रही। उस वक्त वो बात मुझे आरिफ ने बाद में बताया था कि मैंने उस वक्त जानबूझ के उसको कॉल किया था 11 बजे। मैं वो क्योंकि 2 मिनट पहले आरिफ शेख का कॉल आया था, पूछा, मैं बोला मैं चेकना का पहुँचा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। और उसके 2 मिनट के बाद मैडम माया का फ़ोन आया था। ये सारा बात केशव के पापा को, प्रदू को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है वो झूठ बोलती है, लेकिन ये सारा बात, मतलब ये मैं इसलिए अभी बोलेंगे फिर से क्यों बता रही, मतलब ये सारा बात ये था।
तो योगिता ने पूछा इतना सब कुछ हो गया, उससे कभी कुछ बोला नहीं। मैंने बोला इतना सब कुछ वो तो छोड़ो, जब बाद में पानी सर से ऊपर चला गया, जब केशव के पापा को सब लोग टॉर्चर करने लगे, जो आरिफ शेख बार बार उसको टॉर्चर कर रहा था कि इसके साथ भी अच्छे से रहे, इसको भी बात मत करना, और तू ज़्यादा नाटक किया, तू जैसा बोलूँगा वैसा कर, नहीं तो मैं तेरी बीवी को सब बता दूंगा। जो कि हालांकि वो उसकी बीवी को सब बता रहा था, तो भी उस आदमी को टॉर्चर कर रहा था। उस आदमी ने टॉर्चर से कंटाल के 17 मार्च की बात है, 17 मार्च को उसने सारी बात सुबह अपनी बीवी को बताई कि ऐसा ऐसा हो गया। खूब रोया, लेकिन फिर भी उस औरत ने यहाँ तक आने के ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने बोला फिर वो आप क्या आके झगड़ा करेगी तो मेरे से पहले पुलिस वाले पूछेंगे ना कि मैम तुम क्या कर रहे थे उस वक्त, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ गेम हो गया, तुमने ना मैडम को बचाना ज़रूरी समझा, ना पति को बचाना ज़रूरी समझा, क्या हो गया ऐसा, तुमने घर वालों को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, कैसे समझेगी। सोने का कान का जो मिल रहा था, पैसे जो मिल रहे थे, आदमी बात करे ना करे भाड़ में जाए। नहीं तो आप सोचो किसी का 5 साल के बाद बच्चा होता है, वो औरत को कितना लगाव रहता है कि मेरा पति, अरे वो औरत तो झगड़ा कर लेगी कि 2 दिन मिल के क्यों जा रहे हो, काम छोड़ो, महीना भर इधर ही रहो, बच्चे के साथ खेलो। लेकिन नहीं, कभी नहीं। वो तो छोड़ो, 17 मार्च को जब पति को पता चला, पति रो रहा है पागलों के जैसा, फिर भी उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा, अरे उसने आना ज़रूरी नहीं समझा अपने पति को। उसके बाद उसको पता चला कि उसका पति पागलों जैसा हरकत कर रहा है, मुंह में छाला हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, जूस पी रहा है, क्या क्या कर रहा है, फिर भी उससे आना जरूरी। तभी भी वो वीडियो कॉल पे लगी थी, तभी भी उसका फ़ोन सबको जाता है, फ़ोन नहीं उठाता है, ये नहीं उठाता, वो नहीं उठाता है। सच बोलूँ, मुझे जब वो सब पता चलता था ना, मुझे एक बार ऐसा मन करता था ना कि मैं जाऊँ भिवंडी और गिरा के मारूँ, इतना मारूँ कि तू औरत है कि जानवर है, तेरे पति के साथ इतना सब कुछ हो गया और तू तेरे कान में जू नहीं रेंग रही है, ऐसी बात है। तो ये सब कुछ हुआ है, तो इसलिए उसका हक नहीं है मुझ तक आके पूछने का। लेकिन वो हरकत मैं नहीं करती हूँ, मेरे प्रदू को मैं उस तरह से संभालती हूँ। इसलिए मैं फाइनली कामाख्या यात्रा पे जो जा रही हूँ, और जो यात्रा होने वाली है, वो यात्रा में मैं यही कहूँगी कि माँ सच्चे दिल से तेरे दर्शन को आ रही हूँ, सबकी पोल खोल और बुरी तरह से खोल, छोड़ मत किसी को मत छोड़। इन सब ने, आरिफ शेख ने, ये मैडम माया ने, ये लड्डू की मम्मी ने, ये केशव के पापा के भाई ने, उनकी मम्मी ने, फिर ये जो मेरे घर वालों ने, मेरे एक्स हस्बैंड ने, ये जितने लोगों ने कांड किया है ना, मतलब बहुत सारे लोग मिक्स थे, जितने लोगों ने कांड किया ना, जितने लोगों ने मुझे कभी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे प्रदू को बचाने की कोशिश नहीं की, ये जो मेरे प्रदू के दोस्त लोग हैं जो पीने खाने के चक्कर में उस आदमी को यूज़ करते हैं ना, इन सबका बायोडेटा, इन सबकी किए की सज़ा सूद समेत विद्या देवी कामाख्या से आते आते लौटा के आएगी, ये वादा है। बाकी जिसको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं ही जानती हूँ। जो मेरे को, नहीं तो आज अगर केशव के पापा नहीं होते तो मुझे मरे 2-3 साल हो गया होता, अगर मैं नहीं होती तो उस आदमी को मरे 2 साल हो गया होता, ये बात है। तो इन सबके किए की सज़ा इस 15 दिन के अंदर मुकर्रर होगी, मतलब इस 15 दिन के अंदर इन सबके किए की सज़ा इनको मिलेगी, ये वादा है मेरा। और बेगर सज़ा दिए विद्या देवी लौटेगी नहीं बॉम्बे। और देख लेना, मर गए तो मर गए, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मौत से डर नहीं। मेरे केशव पापा हमेशा डायलॉग मर गए तो माफ़, नहीं तो 15-20 साफ, तो सीधी बात है। मर गई तो भगवान के पास चली जाऊंगी, और बच गई तो तुम सबकी बैंड बजा के आऊँगी, ये वादा है मेरा। मारण क्रिया क्या होता है, मुठ करनी क्या होता है, ये देख लो। और माया मैडम को एक और बात, इस पीरियड में तुम्हारा बहुत शौक होता है बार बार मायके जाना, पूरा खुला चैलेंज देते हो। अगर अब की बार अगर तुमने अपने पति को कहते ना, डायरेक्ट माया मैडम को बोल रही, अगर 20 बार तुमने गलती से भी, तुमको जाना है मायके जाओ, ज़िंदगी भर रहो, तुम्हारा मायका, तुम्हारे भाई सब बेशरम 1 नंबर के, जाओ देख लेना। अगर इस बार तुम्हारे भाई का बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। इस बार तो तुम्हारे भाई को भी मैंने टारगेट बनाया है क्योंकि माया मैडम के भाई को टारगेट इसलिए बनाया है कि वो तो इस दुनिया में भाई कहने लायक नहीं है, उसको अपनी बहन की गलती नहीं दिखती है, उसने इतना हर जगह वो अपनी बहन का साथ देता है। तो अब कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पीसने का टाइम आ गया है। मैंने क्या कहा, इस 15 दिनों में हर उस इंसान को सज़ा मिलेगी जिसने मुझे इस 2 साल में जितना दुख दिया है। बस
क्योंकि मैं अपनी जगह पे जा रही हूँ जहाँ मैं दीक्षित थी। हर उस इंसान को इस 15 दिन के अंदर मेरी माँ कामाख्या सज़ा देंगी। मुझे पता है वो शक्तिपीठ कितना बड़ा है। और बाकी जितने मेरे ग्रुप वाले हैं सबकी खुशी लेने जा रही हूँ। नाग पंचमी में सबको घर की चाबी और घर का गाड़ी की चाबी मिलेगी। और जितने लोगों ने शक्ति लिया उनको 5 लाख का गिफ्ट तो मिलने ही वाला है। और बहुत सारी चीज़ें लेने जा रही हूँ। और सबको का जो कामाख्या का तावीज़ है वो तो मेरी तरफ से फ्री मिलने वाला है। मैं तो उसके पैसे लूँगी नहीं। जो लोगों ने शक्ति लिया सिर्फ उनको, बाकी लोगों ने। बाकी वेट एंड वॉच। बुरा लगे तो कोई सॉरी, लेकिन मैं अपनी जगह पे सही हूँ, है ना। प्यार और जंग में सब जायज़ है। इसके लिए मेरे साथ जो हुआ है उसकी सज़ा देना जायज़ ही है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ रहता ना तो सारे लोगों को सज़ा मैंने बहुत पहले दे चुकी होती। कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल सबने बहुत ऐश मज़े कर लिए। अब वक्त है सज़ा पाने का। बहुत मज़ा कर लिया सब लोगों ने। अब 15 दिन में मज़ा देखो। विद्या देवी क्या बिगाड़ती तुम्हारा। जय माता दी।